ब्लाउज में आपको बताऊंगी और साथ में आपको टिप भी बताऊंगी कि बॉटनिक ब्लाउज में आप क्या क्या चेंजेस करके अपना बॉटनिक ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये मेरे पास नाप है, मैं इस नाप से पहले ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लूँगी। अगर आपके पास ब्लाउज का नाप नहीं है, बॉडी का नाप है, तब भी हम बॉटनिक ब्लाउज कैसे बनाएं ये मैं आपको इस ब्लाउज में बताऊंगी। पहले मैं इस ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेके बताती हूँ आपको। ये लहंगे के ऊपर पहनने वाला थोड़ा लॉन्ग ब्लाउज है, तो इसकी लंबाई 15.5 इंच है। इसके बाद हम यहाँ से सीने का नाप लेंगे। सीने का जो नाप है एकदम हमेशा आर्म होल के जस्ट नीचे और ब्लाउज को थोड़ा ऐसे खींचते हुए रखें। और ये हमारे पास नाप है 21 इंच और हम यहाँ से कमर का नाप रखेंगे, तो ये 18 इंच। अब हम यहाँ से तीरे का नाप लेंगे। तीरे का नाप है 15 इंच। यहाँ से हम बॉट नेक का भी नाप लेंगे। ये नाप डीपनेस आ रही है 6.5 इंच। इसी तरह हम फ्रंट नेक का भी नाप ले लेंगे, तो ये आ रहा है 7 इंच। स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे, तो हमारे पास ये स्लीव्स की लंबाई है 7.5 इंच और यहाँ से स्लीव्स की गोलाई ले लेंगे, तो यह नाप है 6.5। अब हम एक नाप, ये जो जस्ट आर्म होल के नीचे वाली जगह है, यहाँ से सीधा इंच लेकर ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कितनी निकालें ये हमें बताएगा। ये है 8.25 इंच। तो ये नाप आप हमेशा ब्लाउज में लीजिए, इससे आपकी स्लीव्स की चौड़ाई निकल आएगी। आप तिरछा मत लीजिए, एकदम सीधा। ये जो जस्ट जगह है आर्म होल वाली, ये देखिएगा आप, यहाँ से आपको इंची टेप को सीधा रखना है ऐसे। ये देखिए 8.25 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेंगे। अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तो उससे भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा है, 1.25 मीटर कपड़ा है ये। अब मैं सबसे पहले लंबाई लूँगी ब्लाउज की। तो मेरे पास जो ब्लाउज की लंबाई 15.5, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी 16.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे तीरे का आंकड़ा। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट है आपके पास, तो आप बॉडी के नाप में तीरे का नाप लीजिए और उसमें से आधा इंच कम कर लीजिए। जैसे कि हम कुर्ते का नाप लेते हैं तो आता है 15 इंच या 16 इंच, तो उसमें से आप आधा इंच कम लीजिए बोट नेक बनाने के लिए। इसमें जो हमारे पास तीरे का नाप है वो 15 इंच है, 15 का आधा 7.5 होगा, तो हम यहाँ से 7.5 इंच लेंगे। ऐसा ही आप अपनी बॉडी के नाप से लीजिए, जो भी आपका बॉडी का नाप आता है उससे आप यहाँ पर आधा इंच कम करके लीजिए। जैसे कि आपके पास 15 आता है तो आप यहाँ से 14.5 इंच लीजिए, तो उसके लिए आप 7.25 इंच रखिए। अगर आपके पास 14 आता है, बॉडी के नाप से बता रही हूँ मैं आपको, तो आप यहाँ पर 13.5 इंच ही लीजिए। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाए तो आप ऐसा कीजिए। बोट नेक ब्लाउज में आर्म होल का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 7.5 इंच होता है। ये सभी नाप में आएगा, सभी नाप के लिए यही मेथड रहेगा। इसके बाद आप यहाँ से सीने का चौथा +2 ले लीजिए। ये बॉडी का नाप बता रही हूँ मैं आपको। आपके पास जैसे 42 चेस्ट है तो उसका चौथा आप करिए। हमेशा 1/4 निकालने के लिए आप जो भी नाप है इंची टेप को वहाँ पर फोल्ड कर लीजिए और 4 बार फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से आप हर चीज़ का चौथा हिस्सा निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास आता है 10.5, इसमें हम प्लस करेंगे 2, तो 12.5 इंच। ये मेथड हमारा कुर्ते की तरह ही रहेगा। 2 इंच प्लस करना आपके लिए बहुत होता है, काफ़ी होता है। यहाँ से हम ये 2 इंच लेंगे और हमेशा मैं कहती हूँ पीछे टक्स आने की वजह से मैं कमर के नाप में बिल्कुल कोई प्लस या माइनस नहीं करती हूँ। जितना यहाँ लेती हूँ उतना ही मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पर भी आपका ये 7.5 इंच हो। ये तीरा हमने 7.5 लिया था, तो इस जगह पे भी हमें 7.5। अब हम इसको मिला लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच, ये जो एल शेप बन रहा है कॉर्नर से, यहाँ से आप 1 इंच लीजिए और यहाँ से आप 1 इंच रखिए और इसको ये मिला लीजिए। यही तरीका हमारा कॉलर वाले ब्लाउज बनाने के लिए भी रहेगा। सेम मेथड कॉलर वाले ब्लाउज बनाने के लिए भी होगा। अब हम हमारे ब्लाउज की जो डीपनेस थी पीछे की वह 6.5 इंच थी। यहाँ से मैं
2.5 इंच रखूँगी। ये 2.5 इंच एक स्टैंडर्ड साइज है ब्लाउज में। आप चाहें इसको और कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पर बोट नेक के लिए कम से कम हमें यहाँ पर इतना तो रखना ही होगा। और उसके बाद हमारे पास 6.5 इंच हम नाप लेंगे। आप जब भी अपनी बॉडी का भी नाप लें तो बॉडी में भी आप इंची टेप को इसी तरीके से रखिए कि आपका जो तीरा आता है वहाँ से आप 2 इंच इस तरफ रखिए और फिर अपना गले के नाप ले लीजिए। तो हम यहाँ से ये 6.5 इंच लेंगे। और अगर आप नहीं मिलता है आपको नाप, आप 6.5 इंच स्टैंडर्ड साइज है बोट नेक बनाने के लिए, और हम इसको ये शेप दे लेंगे। बोट नेक में भी कई शेप होते हैं, कोई लोग एकदम ऐसे बोट नेक पसंद करते हैं सिर्फ एक राउंड, और कोई थोड़ा सा डीप टाइप से बोट नेक पसंद करते हैं। तो आप सभी के लिए आप 6.5 इंच रखेंगी तो भी आपका बोट नेक नाप अगर आप नहीं ले पा रही नेक का तो आप 6.5 इंच यहाँ से इसकी लंबाई रख लीजिए गले की, और यहाँ से 2.5 इंच रख लीजिए। इस तरह से हमारा ये बैक वाला पोर्शन की कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल मेथड है ये, इसमें कुछ भी हमें अलग से नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर आप फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हैं, साइड में आप ओपन रखना चाहते हैं, तो आपका जैसा फ्रंट निकला है वैसा ही बैक निकलेगा बिना कटिंग के। ये जुड़ी हुई साइड है और ये खुली हुई साइड। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट बनाने के लिए चाहे आप फ्रंट में ओपन रखें, चाहे आप फ्रंट में ओपन नहीं रखें, यहाँ से तो आप बराबर रखिए और इस तरफ से आप 1 इंच अपनी चौड़ाई को बढ़ा लीजिए। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि और अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आप ये हम फ्रंट ओपन कर नहीं बना रही हूँ मैं, ये बनता है। अब अगर फ्रंट ओपन करते हैं तो हम इस तरह से लेंगे, इसको ऐसे रखकर, और यहाँ पर हुकाई की पट्टियों जितना और हम जो सिलाई में जाता है उतना एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ हम इसके बराबर ही मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। अगर आप फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे तो बराबर रखिए। अगर बैक बंद है आपका, फ्रंट भी बंद है आपका, तो आप यहाँ तो बराबर रखिए और यहाँ से 1 इंच बढ़ा लीजिए। लेकिन हम ये फ्रंट ओपन कर रहे हैं इसलिए मैंने इधर ½ इंच लिया है एक्स्ट्रा और यहाँ पर 1 इंच लिया है। और लंबाई में भी मैं इसे 1.5 इंच बढ़ा कर लूँगी, क्योंकि मेरे प्रिंसेस कट में भी साइड में टक्स डलते हैं, उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज की। अब हम यहाँ से ½ इंच का शेप लेके इसको स्लांट कट दे देंगे। तो हम ये पीछे वाले को भी दे देंगे और आगे वाले को भी दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट को हटा लेंगे और अंदर की तरफ यहाँ से ½ इंच ले लेंगे। ये हमारा पीछे वाला आर्म होल है और हम अंदर की तरफ ½ इंच लेंगे और इसको यहीं इसमें ऐसे स्लांट मिला देंगे, गोलाई से मिला देंगे। यहाँ पर आपका इसी लाइन पर मिलना चाहिए। ये हमने ज़्यादा वाला पार्ट रखा है। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जगह से हम 4.5 इंच अपना स्टैंडर्ड साइज इसकी विड्थ रखेंगे। हम 3.5 इंच के डिस्टेंस से टक्स बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा सिलाई का और एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर ये देखिए फिर 3.5 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ से किनारे से 4 इंच का डिस्टेंस लेते हैं टक्स बढ़ने की। और उसके बाद ये 42 चेस्ट है, इसमें मैं 13 इंच लंबाई पे अपना टक्स का नाप लगाऊंगी। तो 13 इंच के बाद से मेरा ये प्रिंसेस टक्स की लेंथ चलेगी। तो हमने यहाँ से 4 इंच लिया है और यहाँ से अब हम इंची टेप को सीधा रखेंगे और ये 13 इंच में इसके यहाँ बराबर रखा है इंची टेप को और ये निशान लगा दें। इसके बाद हमारा जो ये पार्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ के कॉर्नर से हमें ये शेप ऐसे इसमें मिलाना है।
ये प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए हमें ऐसा करना है। हमारा यहाँ से आधा इंच का ये टक्स जाएगा, तो हम यहाँ से आधा इंच लेंगे और ये 4 और 2 6 फिंगर तक हम यहाँ पर इस टक्स को मिला देंगे। ये टक्स हमारा 1.5 इंच चौड़ा होगा और ये जो हमने 13 पे मार्क आया था यहाँ से ये ऐसे मिल जाए। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये लाइन। अब हम ये वाले पार्ट में यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। इसकी वजह ये है जब हम सिले तो हमें कंफ्यूज ना हो, हम जब इनको आपस में ज्वाइंट करें, ये ज्वाइंट करें तो ये इस तरह से भी होगा तो आपको लगेगा कि अरे ये कौन सा ऊपर है या कौन सा नीचे है, क्योंकि ये राउंड है। तो इसके लिए आप ऊपर मार्क लगा देंगे तो पता चलेगा कि ये आपका आर्म होल वाला मार्क है और ये हमारा नीचे वाला मार्क है। तो हम सिर्फ इस तरफ ऐसे कट लगा देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने जो यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई निकाली थी वो 8.25 इंच थी। अगर आप ब्लाउज से नहीं बना रहे, बॉडी के नाप से बना रहे हैं, तो आप जो आपने आर्म होल की कटिंग करी थी तब आपने आर्म होल रखा था 7.5, तो इसमें उसकी चौड़ाई आप 8.5 इंच रख लीजिए, 1 इंच ज़्यादा रखिए। तो यहाँ से आप ऐसे 8.5 इंच लीजिए और उसको ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए। हमारी जो ब्लाउज की स्लीव्स की लंबाई थी वह 7 इंच थी और हम इसमें फोल्ड करने का और रखेंगे तो ये 8.5 इंच हो जाएगी। तो ये 8.5 हम रखेंगे और अब हम यहाँ से 3.5 इंच मेरा स्टैंडर्ड साइज है स्लीव्स की डीपनेस देने का और यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। स्लीव्स का मेथड कुर्ते की स्लीव्स का और ब्लाउज की स्लीव्स का सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके लिए आप मेरा स्लीव्स की वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। कर्व स्केल से मैंने बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना बताया है। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से हम हमारी जो स्लीव्स गुलाई है वह 6.5 इंच है, तो हम इसको लेंगे 2 इंच ज़्यादा 8.5 इंच और उसको यहाँ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे खोल कर ये अंदर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बॉटनेक वाले की कटिंग होती है। तो अब हम पीछे वाले के लिए भी टक्स लगा लेंगे। तो पीछे का नाप यहाँ से 3.5 इंच की डिस्टेंस हम लेंगे और ऊपर से हम यहाँ से 10 इंच लेंगे। तो हम यहाँ से ये 10 और ये फिर जो सारा आता है नाप, आधा इंच का हम टक्स भरेंगे और उसको यहाँ ऐसे मिला देंगे। इसको हम इस तरह टर्न करके ट्रेस कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा ब्लाउज है फ्रंट पार्ट, इसमें भी मैं साइड में टक्स देती हूँ। तो ये पार्ट मेरा जो ये साइड वाला टक्स आता है वो इसको ऐसे हाफ करके इसके हाफ में जो टक्स आता है वो मेरा ये वाला टक्स हो जाता है साइड में। और यहाँ से आप 4 फिंगर दूरी रखिए 42 चेस्ट में, और 40 है 30 है तो आप इसको 3 फिंगर कर देते जाइए। पहले 4 फिंगर रखिए, फिर आप थोड़ा कम करते जाइए, जैसे 4 फिंगर पे नाप लगाया फिर थोड़ा इन दोनों के बीच में आप आ जाइए। जैसे जैसे आपका नाप कम होता जाए आप 3 फिंगर तक आ जाइए। ये भी जो ये वाला टक्स है मेरा उसका मेथड ये रहेगा। अब हमारा ये टक्स यहाँ आ रहा है, ये हमारा जो 13 का नाप था वो है, तो इससे 3 फिंगर की दूरी पर ये टक्स हमारा इस तरह से स्लांट हो जाए।
ये हमारे साइड वाले टक्स हो जाएंगे। अब मेरे पास ये मेन फैब्रिक है, मैं इसको इसके ऊपर ऐसे इट इज रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी। आप लंबाई टू लंबाई फोल्ड करिए ब्लाउज के कपड़े को हमेशा डबल, और ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ पर आप अपना बैक वाला पोर्शन निकालिए। हमेशा हम ब्लाउज में बैक वाला पोर्शन निकालते हैं, हम इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और बोट नेक ब्लाउज के लिए आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये वाला पार्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से, और हम अगर ऐसे नहीं बैठता है तो हम इस तरह से भी निकालेंगे। ये देखिए, और ये हमारी स्लीव्स का पार्ट होगा। तो इस तरह से हमारे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग होती है। इसको सिलने का मेथड आप मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज देखिए, सेम मेथड रहेगा। हाँ, अगर साइड में आपको जिप लगाना है तो उसका तरीका मैं आपको बताऊँ। अब हमने ये प्रिंसेस कट ब्लाउज को तैयार कर लिया है। मैंने ये साइड्स जोड़ ली है, टक्स डाल दिए हैं और नेक को भी कंप्लीट कर लिया है। आप मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज वाला वीडियो देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम साइड में अगर हमें जिप लगानी है, ये तो हमने फ्रंट ओपन किया है, तो जैसे कि अगर हमें फ्रंट ओपन नहीं करना है तो आप मान लीजिए आपका यहाँ से बंद है ब्लाउज, और आप इस ब्लाउज को फिटिंग दे लीजिए। तो हम इस ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास सीने का नाप था 42 इंच, तो हम यहाँ पर 22 इंच तैयार रखेंगे। 42 है, 42 इंच है, तो उसका हाफ आएगा 21, उसका आधा 21 इंच आएगा। उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है सीने पर, तो यह हमें 22 कंप्लीट रखना है। तो ये देखिए, आप या तो पूरे को ऐसे नाप लीजिए 25, और आपको रखना है 22 कंप्लीट। तो आप इस जो बची हुई जगह है इसको नाप लीजिए 3 इंच, तो 1.5 इंच आपको इस तरफ रखना है और 1.5 इंच ही आपको इस तरफ रखना है। ऐसे ही हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर के लिए हमारे पास जो कमर गोलाई है वो 36 इंच है, तो 36 इंच है, तो हम 36 इंच को पहले हम इसको पूरा नाप लेंगे। 36 का हाफ 18 आता है, तो हम यहाँ पर कमर के यहाँ पर हमें जितना नाप होता है उतना ही लेने की ज़रूरत होती है। कमर के यहाँ हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो हमारा ब्लाउज लूज़ हो जाएगा और हमारा फिटिंग सही नहीं आएगी। तो हम ये आया हमारा 23 इंच और हमें चाहिए 18 इंच, तो हम यहाँ से ये 18 पे मार्क किया। फिर हम बचा हुआ पार्ट देखेंगे कि ये कितना रहता है। 6 इंच, तो मतलब 3 इंच हमें इस तरफ रखना है और 3 इंच हमें इस तरफ रखना है। और ये मार्क को हमें ऐसे मिला देना है। ऐसा ही हमें ये साइड कर लेना है। और इस तरह से हमें फिटिंग दे लेंगे। अब मैं ये ब्लाउज की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, ये हम लहंगे पर पहनने वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के प्लिट्स साइड से स्लिट दूंगी इस ब्लाउज में। तो हम यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच आप नाप लीजिए और यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाकर फिटिंग दे लेंगे। ऐसा ही हम ये साइड भी करेंगे। लेकिन अगर हम जिप लगा रहे हैं इस तरफ, तो हम यहाँ से बस इतनी साइड तक सिलाई लगाएंगे और बाकी पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हमारी जिप इस जगह पे लग जाएगी। ये वाला पार्ट इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी इस तरह से, इतना ही हम इसको रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ पर जिप लगा लेंगे। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिप लगाने वाला, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे देखकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारी इस तरह से हम फिटिंग देंगे। उसके बाद
फिटिंग देने के बाद हम स्लीव्स जोड़ेंगे, क्योंकि अगर ब्लाउज में आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो आप स्लीव्स को हमेशा राउंड करके जोड़ें। इसका बताती हूँ मैं आपको ये पार्ट दोनों इस तरफ से रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये स्लिट देना है। ये देखिए मैंने एक खुला रखा है, इतनी सिलाई दी है, और यहाँ पर मैं ये इनको इस तरफ और इसको इस तरफ फोल्ड कर लूँगी, तो यहाँ पर ये मेरे कुछ इस तरह से स्लिट्स बनाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि ये लॉन्ग ब्लाउज है, लहंगे पे पहनने वाला ब्लाउज है। उसके बाद आपकी स्लीव्स की फिटिंग दे लीजिए आप। तो फिटिंग देने के लिए आप स्लीव्स की गोलाई का हाफ कर लीजिए, जो आपकी बाजू की जो स्लीव्स गोलाई है उसका हाफ लेकर यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और इस चीज़ को और स्लीव्स को ऐसे रखकर साथ में ही रखिए उसके, और फिर आप देख लीजिए आपकी ये सिलाई यहाँ है तो ये सिलाई भी आपकी यहाँ ऐसे मिल जाए, और यहाँ पे आप देखिए ऐसे रहेगा। अब आप स्लीव्स जोड़ेंगे तो आप इसको पहले स्लीव्स को सीधा कर लें। ब्लाउज आपका उल्टा ही रहेगा और स्लीव आपकी सीधी रहेगी। और ये पार्ट देखिए आप, ये आपका आगे वाला आर्म होल है, तो ये भी हमारा स्लीव्स में आगे वाला आर्म होल है। तो ये हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे, और यहाँ से आप इस चीज़ को हटाते हुए ऐसे और ऐसे, यहाँ पर आप इस जॉइन से हमारी ये स्लीव्स की जॉइन को ऐसे, इसको भी यहाँ से हटा देंगे, और मिलाते हुए आप सिलाई लगा लें। पहले आप पिन लगा लीजिए और फिर आप सिलाई लगा लीजिए। बस यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये ब्लाउज इस सिलाई में यहाँ से आप सिलाई निकल जाए। इसको आप इस तरह से सिलाई में नहीं पकड़े, नहीं तो आपका ब्लाउज यहाँ से खिंचाव देगा। तो इस तरह से हम स्लीव्स भी लगा लेंगे। अगर आप इस ब्लाउज को और लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो मेथड सेम रहेगा कटिंग का। लेंथ आप ज़्यादा ले लीजिए, फिटिंग का मेथड भी सेम रहेगा। बस आप जैसे कि हमने यहाँ से 14 इंच नाप कर इसके ये स्लिट खुले रखे हैं, 14 के बाद जो बचा है उसके हमने ये स्लिट्स खुले रखे हैं। तो आप अपने बड़े ब्लाउज में भी इसी तरह से करिए कि आपकी 14 या 15 इंच लेंथ नापिए, उसके बाद जो बचा है सारा उसके स्लिट्स खोल दीजिए, तो वो एक कुर्ती वाला ब्लाउज रहेगा। तो इस तरह इसी मेथड से आपको थोड़ा लंबा ब्लाउज भी कटिंग करना होगा। आप यहाँ से कमर के हाफ में प्लस 1 इंच और कर लीजिए अगर आप लंबा ब्लाउज बना रहे हैं, और अगर आप ऐसा ही ब्लाउज बना रहे हैं इतना ही लंबाई वाला, तो आप यहाँ पे कमर का हाफ ही रखिए। ये एक छोटा टिप है जो आपके लिए बड़ा काम आएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट बॉट नेक ब्लाउज कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।